शांत, सनातन, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में शेष और राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को राम की महिमा के राम कितना महत्वपूर्ण थे, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। मारू सो तब मारुत करई, उलक बरुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कहु रामचरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और जाना था। तो कल तक था कि हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल से मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ जी, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी भी ना छूटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और वे कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ, घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसको चाहा उसको उचित जान करके दे दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। इसके आगे हम जानते हैं कि पाठ का उद्देश्य है कि एक मंदिर का है, मंदिर के लिए है, शुभ कार्य है। चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि मैं उसमें अपने कार्य को करने में अपने कार्य को सही से पूर्ण कर पाऊँ, उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो यही है। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो उस मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें कोई कमी दिखाई देती है, कमियों को भी उजागर कीजिए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। तो शुरू करते हैं। मारुत तब मारुत करई, बुलक बरुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को
प्रभु राम चरण अनुरागी। गिरजा जास प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ते ही अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए। श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नीलताम रस रश्याम काम, अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भुसुर शशि नव वृंद बराहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मई खंडित, खर दूषण विराज बद पंडित। रावणारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराज के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल और श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमद मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, भरणी नाम गुणग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी गए, जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदाना बरन पारा। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्ज्वल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी मैं वैसे पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। धृति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत न मानी। जल सी कर मही गज रजगन जाहि, रघुपत चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते।
विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई मुनि सुनि अन पायनी। उमा कयऊ सब कथा सुआई, जो भुसुंड खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। कछुक राम गुण कयहु बखानी, अब कहो सो कयहु भवानी। सुनि सब कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को सुना। तुम्हारी कृपा यतन अब कृत्य नमो, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चितानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटने मन पान करी नहीं, आघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महासुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवंत मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चे पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विष इन्हें कह पुनि हरि ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि ना रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी ने चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम्हें गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने यह रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। वृत्ति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने, वायस्तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कौए का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और
वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कयई, सम्यक ज्ञान सकृत कोई को लयई। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की जय, सिया राम, सीताराम जी की जय।